क्या काल आदाम। आप लोग सब ठीक हो गए, वही मेरा ख्याल है। तो देखिए, आज का जो हम लोग का चर्चा का विषय है वो टॉक्सिन। टॉक्सिन ऐसा एक चीज है जो हम लोग को, अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो क्या करेगा, वो हम लोग को मार भी सकता है अंतिम चरण से। लेकिन वो जो एक ठो क्या होता है, वो टॉक्सिन का बारे में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो हम लोग टॉक्सिन जानबूझ के वो यूज कर देते हैं। कोई खाना का साथ खा लेते हैं, कोई केमिकल हम लोग का जानबूझ के बॉडी में लगा लेते हैं, कोई सूंघ लेते हैं। तो वही सब में हम लोग का अंदर में टॉक्सिन घुस जाता है, और टॉक्सिन घुस जाने से क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारा अंदर में, जो हमारा अंदर में मतलब क्या, जो हमारा सेल को वो धीरे धीरे वो खत्म करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसका जानकारी हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। वो जानकारी अगर एक बार हम ले लिया तो क्या होगा, तो हम लोग उसका चलते हमारा शरीर में कुछ खराब नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सावधान रहेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग आज का विषय हम रखा है। तो हमारा जो क्यूमार मशीन, आप लोग सब जानते हैं, क्यूमार मशीन क्वांटम मैग्नेटिक रिजोनेंस एनालाइजर एक ठो है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसी का माध्यम से हमारा शरीर में क्या क्या टॉक्सिन है, क्या क्या विषैले तत्व हमारा शरीर का अंदर में है, वो सबको हम जान लेंगे। जान लेने का बाद हम लोग क्या करेंगे, वही हिसाब से हम लोग उसको कैसे बाहर निकलेंगे, हमारा शरीर से कैसे बाहर निकलेंगे, वही हम लोग प्रबंध कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, विष जो बोलते हैं, जो टॉक्सिन हम लोग बोलते हैं, वो एक तो क्या होता है, परमाणु जैसा होता है। वो छोटा सा चीज होता है, वो हमारा शरीर में अंदर में घुस जाके हमारा जो सेल रहता है, वो सेल को वो खत्म करता है, सेल को धीरे धीरे डैमेज करता है। और डैमेज करने का बाद वो क्या होता है, वो धीरे धीरे हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, और हम लोग का राम नाम भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग का वो शरीर को कैसे नुकसान नहीं होगा, तो उसका लिए हम लोग को जानकारी ले लेंगे। तो देखिए, जो हमारा जो टॉक्सिन होता है वो चार टाइप का होता है। तो एक तो होता है हमारा रासायनिक, जैसे बोलते हैं केमिकल है। और एक तो जैविक भी होता है, और एक तो भौतिक, और एक तो विकिरण जैसे कि रेडिएशन। क्या होता है जो रेडिएशन, आप लोग सब जान के भी वो रेडिएशन का अंदर में आप लोग घुसा रहते हैं। जैसे कि हमारा हर टाइम, जैसे कि मोबाइल यूज करना, लैपटॉप यूज करना, कोई नेटवर्क का अंदर में रहना, तो वो उसी में क्या होता है, हमारा सेल का अंदर में कुछ ना कुछ धीरे धीरे खराब रहता है। तो उसके लिए हम लोग को वो कैसे निकालना है, वो लास्ट में हम बताएंगे। फिर भी आप लोग को रेडी रहिए, लास्ट में जो भी डाउट रहेगा आप लोग क्वेश्चन आंसर का जरिया में हम लोग पूरा क्लियर करेंगे आप लोग को। और भौतिक जैसे कि वो कोरोना वायरस आ गया था। जैविक मतलब जैसे कि हमारा मतलब आ जाता है ऐसा हमारा खाना पीना में। और रासायनिक तो केमिकल आप लोग सब जानते हैं। तो वो सब हम लोग का शरीर में घुस के हम लोग को कैसे मारता है, वो हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे एक ठो क्लोरीन गैस होता है, वो हमारा जो सप्लाई होता है पानी, वो पानी में जो सप्लाई होता है, जो हमारा म्यूनसिपालिटी वगैरह सब सप्लाई पानी देते हैं, इसी में क्लोरीन का एक ठो लिक्विड मिला जाता है, जैसे कि वो पाइप कभी जाम नहीं होगा। लेकिन वो धीरे धीरे अगर ज़्यादा हो जाएगा, हमारा शरीर का अंदर घुस जाएगा, तो क्या होगा, हमारा शरीर को वो जहर कर देगा। और जहर होने से हम लोग का शरीर में बहुत सारा बीमार हो सकता है। और मिथाइल अल्कोहल एक ठो होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और हमारा लीड होता है, सीसा जिसको बोलते हैं, और पारद जैसे पारा बोलते हैं। वो सब हम लोग का शरीर में घुस के वो बहुत सारा नुकसान करता है। तो इसीलिए जो डिटॉक्स बोलते हैं, डिटॉक्स डाइट जो हम लोग बोलते हैं, वो टॉक्सिन वो बहुत सा ढीला हिसाब से वो परिभाषित किया गया है। मतलब हम लोग का आदमी को इतना जोर से, मतलब इतना जोर से वो समझ में समझाया नहीं कोई। इसीलिए हम लोग कोई प्रयास कर रहा हूँ और टॉक्सिन का बारे में आप लोग को थोड़ा समझाने के लिए, कैसे आप टॉक्सिन से दूर है और आप बीमारी से आप लोग छुटकारा पाए। तो जैसे कि हम लोग का एरिया हमारा, जैसे कि मतलब पोल्यूशन हो जाता है, हमारा जो सोसाइटी पोल्यूशन हो जाता है। और वो हमारा जो रासायनिक खाद्य हम लोग खाते हैं, और जैसे कि भारी धातु हम लोग बोलते हैं हैवी मेटल, जो हमारा मतलब जानकारी है
वो खाना में हैवी मेटल हो सकता है, फिर भी हम लोग खाते हैं। और हम लोग जो खाना बनाते हैं जैसे कि बर्गर पिज्ज़ा, वो सब टेस्ट करने के लिए, अच्छा स्वाद बनाने के लिए जो बना के रखते हैं, तो इसी में भी वही कुछ केमिकल हम लोग दे देते हैं, वो भी हमारा शरीर का अंदर जाके वो खराब करता है। जैसे कि हमारा लीवर को खराब करता है, हमारा किडनी को खराब करता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम को खराब करता है, हमारा लंग्स को खराब करता है, और हमारा स्किन को भी वो खराब कर देता है। लेकिन वो टॉक्सिन जैसे भी होता है, वो सब हमारा खराब करता है शरीर में जाके। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करने करेंगे, तो उसको दूर हटाने के लिए हमारा पास जो तरीका होता है वो आप लोग को बताएंगे। हमारा पास मशीन भी है, और नेचुरली हम लोग उसको हटा सकते हैं, और हमारा शरीर में घुसेगा ही तो घुसेगा। क्योंकि आज का जमाना में जो हमारा विदाउट टॉक्सिन हम लोग यूज नहीं करेंगे, ऐसे होने से मतलब बहुत क्या बोलते हैं वो, मतलब जैसे भगवान जैसे हम लोग बन जाएंगे। तो हम लोग को तो टॉक्सिन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट में ऐसा हो गया अभी। जैसे कि एक ठू बोला जाता है बोटुलिनम बोल के एक ठू टॉक्सिन है। वो हमारा जैसे कि वो कुछ खाना में आ जाता है, तो ऐसा वो जहरीला चीज है। वो मतलब एक 70 केजी आदमी को 70 माइक्रोग्राम mg मतलब काफी है, वो आदमी मर जाएगा, इतना मतलब डेंजर चीज है। ऐसा ही टॉक्सिन हम लोग को वो आ जाता है, सोसाइटी में मिल जाता है। ठीक है, हम लोग को आगे देखते हैं। तो हमारा वो सब ठीक करने के लिए हमारा जो ब्लड सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोग बार बार बोलते हैं कैसे हम लोग का शरीर को ठीक रखेंगे, और कौन सा प्रोसेस जाके हम लोग टेस्ट टेस्ट करेंगे, और वही प्रोसेस पहले हम देखेंगे, पैरामीटर पहले देखेंगे। तो हमारा इसमें जो टॉक्सिन अगर घुसता है, तो उसको निकालने के लिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सारा इम्पोर्टेंट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग वो सर्कुलरी सिस्टम को भी खराब करता है, पाइप को भी खराब करता है, नर्वस सिस्टम को भी खराब करता है। तो हमारा शरीर में क्या क्या टॉक्सिन रहता है, वो आपको हम अभी स्क्रीन हिसाब से बताएंगे, हमारा पैरामीटर में कैसे हम लोग जानेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। स्क्रीन शेयरिंग हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप लोग बोल सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो पैरामीटर है, जो हमारा मशीन है, जो क्यूमार मशीन आप लोग सब देखे होंगे, वो क्यूमार मशीन में हम लोग का कौन कौन टॉक्सिन हम लोग देखने मिलेगा, और तो जानेंगे कैसे वो हमारा। देखिए, हैवी मेटल है, स्टिमुलेटिंग बेवरेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, टोबाको है, और निकोटीन, और टॉक्सिक पेप्सिसाइड रेसिड्यू होता है। मतलब वो 5 तरह का हमारा टॉक्सिन वो हम लोग जानकारी ले सकते हैं हमारा क्यूमार मशीन से। और इसको कैसे निकालेंगे उसका बारे में भी हम बताएंगे, तो इसका जानकारी थोड़ा हम लोग डीप से ले लेंगे। तो देखिए, हमारा शरीर में जो पहले हैवी मेटल है, हैवी मेटल मतलब जो अब लोग का स्क्रीन में आ गया, आर्सेनिक हो गया, टंगस्टन हो गया, निकेल हो गया, और बेरिलियम हो गया, एंटीमोनी, प्लाटिनम, कैडमियम, और सीएम सेसियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लीड हो गया, बोरियम, टीन, कॉपर, और यूरेनियम, और क्या है, थोरियम, मरकुरी, और सेलेनियम होता है। वो सब टॉक्सिन हम लोग का शरीर में घुस जाता है, वो हैवी मेटल है। आप लोग वो देखिए, जैसे कि एक ठो लीड होता है, आप लोग जानते हैं सब, लीड हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं। कैसे? हमारा जो प्रोसेस फूड होता है, वो टेस्टी बनाने के लिए वो चीज़ सब हम लोग का अंदर में घुस जाता है। कैसे घुस जाता है? वो टेस्टी बनाने के लिए जो मसालादार यूज करते हैं, वो सब हमारा शरीर में घुस जाता है। तो घुस जाने से क्या क्या खराब करता है वो आप लोग को आज थोड़ा बताएंगे। हैवी मेटल क्या होता है? हैवी मेटल स्ट्रिक्ट होता है, मतलब जैसे कि थोड़ा सा होने से चलेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाने से क्या होता है,
मतलब हमारा लिमिट ज़्यादा हो जाने से हमारा शरीर को वो खराब करता है, वो पॉइजनियस हो जाता है हमारा फूड भी। जैसे कि हमारा वो एक ठो हम लिस्ट आज देख रहा था, जो इधर भी लिखा है चाइना में कार्डमियम ऐसा चीज है जो 0.03 से 0.2 mg/kg, और आर्सेनिक हो गया है 0.1 to 0.7 mg, एंड मरकुरी हो गया 0.01 to 0.05 mg/kg। तो वो सबसे अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा शरीर को वो खराब करेगा ही करेगा। तो इसीलिए हम लोग उसमें सावधान रहना पड़ेगा। जो मेजोरिटी ऑफ क्रोमियम ऑब्जर्व बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल इज एक्यूमुलेटेड इन रूट्स, मतलब हम लोग का जो बोलते हैं ना हमारा शरीर को कैसे जाता है, तो हम लोग जानबूझ कर ले लेते हैं। आप लोग सबको मालूम है, जैसे पेस्टिसाइड यूज होता है, जैसे कि आप लोग का केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, वो सब यूज कर करके हमारा जो जमीन को बंजर बना देते हैं, और उसमें कुछ रहता नहीं है। तो वो हमारा वो हैवी मेटल सब वो क्या होता है, वो खींच लेता है हमारा जो प्लांट, जैसे साग सब्जी हो गया, फ्रूट वेजिटेबल हो, खींच लेता है। वो खींच लेने से हम लोग क्या करते हैं, उसी को जानबूझ के हम लोग खा लेते हैं, उसको साफ नहीं करते हैं। तो हमारा पास वो सब जितना हैवी मेटल जाता है फ्रूट का जरिया में, खाना का जरिया में, वो सब को हम रोक सकते हैं। अगर हमारा घर में फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर्स हो तो वो सबको हम लोग रोक सकते हैं। जैसे कि ग्रेन हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया सब, और जितना भी चीज़ है वो उसको हम वो वेजिटेबल क्लीनर से धो करके साफ करके वो हम लोग खाते हैं। तो देखिए हमारा अगर अंदर में घुस जाता है, वो जाके क्या करता है, हमारा जो मतलब लंग्स होता है, लंग्स का अंदर जो ब्रोंचियल होता है, अस्थमा, वो इसको खराब करता है, कि स्किन को खराब करता है, अल्सर होता है, एलर्जी होता है। ऐसा बहुत सारा चीज हो जाता है जो हम लोग को जानकारी मतलब नहीं ले पाते हैं हम लोग। तो वो मतलब जो लंग्स में कैंसर भी हो जाता है। वो अब हो जाने से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जाके हॉस्पिटल जाएंगे, और हमारा जितना इनकम होता है, जितना पैसा हम लोग इकट्ठा करके रखे हैं जिंदगी भर, वो सब खर्चा करके राम नाम सत्य भी हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग का बचने के लिए वो सब आप यूज कर लीजिए, और वो सब प्रबंध है। एक्सेस कंजप ऑफ कार्डमियम कंटेनिंग फूड इज मोस्टली कॉज्ड बाय एक्यूट पॉइजनिंग। ऐसा सब है, जितना आप लोग का जो लिस्ट देखा है हैवी मेटल का, जो 21/2 देखा है, वो सब क्या करता है, सब हम लोग को खराब करता है। जैसे कि वॉमिटिंग होता है, नोसिया होता है, और हमारा जो किडनी को भी खराब करता है, और हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को आपको बोले हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम को खराब करता है, हमारा रेनल डिस्फ्यूजन हो जाता है, हमारा जो किडनी होता है, जो पेशाब किडनी से नीचे जो प्रोस्टेट होता है, वो हमारा यूरिनरी ब्लड, यूरिनरी जो क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लडर, उसको भी वो खराब कर देता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होता है, चिल्ड्रन का जो मेंटल भी खराब कर देता है। लेकिन क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन का जो वो रोना धोना मतलब संभाल नहीं पाते हैं, माँ लोग क्या करते हैं, जाओ वो दुकान से ले आओ, तो सब आप लोग तो जानते हैं क्या क्या दुकान में, घर का पास में दुकान में रहता है, वो सब टॉक्सिन फूड है। तो वो सब को खाना नहीं चाहिए, घर में खाना बना के खाइए। देखिए क्रोनिक आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक एक तो बहुत सारा जहरीला चीज होता है, क्योंकि वो किसी को मारने के लिए, वो स्लो पॉइजन हिसाब से मारने के लिए आर्सेनिक अब देने से आदमी मर जाता है। तो वो सब हम लोग का स्किन डैमेज करता है, फटीग होता है, वीकनेस, तो सब हेयर लॉस होता है, पिगमेंट होता है, और लास्ट में कैंसर होता है। जितना हमारा शरीर में टॉक्सिन रहेगा, वो सब का लास्ट में वो कैंसर डेथ तक वो ले जाता है। हम लोग को मालूम नहीं चलता है वो हमारा शरीर में टॉक्सिन क्या है। तो टॉक्सिन हमारा मशीन भी निकालने के लिए मशीन होता है, लास्ट में आप लोग को दिखाएंगे हम कैसे वो मशीन काम करता है। तो और हमारा देखिए स्टिमुलेटिंग बेवरेज आप लोग सब जानते हैं, लेकिन जानबूझ के आप लोग खाना खाते हैं, टॉक्सिन बनाने वाला तरल खाना। तो टॉक्सिन बनाने वाला तरल खाना आप लोग जितना पिक्चर हुई है स्क्रीन में देखते हैं, वो लिखा हुआ है जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर रहता है। वो ड्रिंकिंग वाटर अगर आप लोग फ्रिज में रखेंगे तो वो टॉक्सिक हो जाता है। लेकिन आप लोग को बता देता हूँ, जो जितना भी
ड्रिंक्स होता है, सब हम लोग को अगर फ्रिज में रखेंगे तो क्या होता है, वो फ्रिज में कौन सा गैस होता है आप खुद जान लीजिए। वो डेंजर वाला चीज होता है। अगर वो फ्रिज का आपका मतलब कहीं भी लीक हो गया और आप पूरा दरवाजा बंद करके रखे हैं, तो अगर वो कहीं स्पार्किंग हो गया तो आग लग जाएगा। मतलब हमारा जैसे गैस में आग लग जाता है, इसे आग लग जाता है। और क्या होता है, और कुछ नहीं होने से भी हमारा अगर अंदर घुस घुस गया हमारा शरीर में, हमारा नाक का अंदर चला गया, तो क्या होता है, हमारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा, हमारा राम नाम सत्य हो जाता है, मालूम भी नहीं चलता है। तो वही चीज को हम यूज करते हैं। तो इसीलिए मिल्क, कॉफी, टी, हॉट चॉकलेट, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो सब हमारा क्या होता है, टॉक्सिन बनाने वाला खाना, लेकिन हम लोग जानबूझ के खाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ना, हम लोग गलती का पुतला बोलते हैं। इसका साथ साथ क्या होता है, हमारा जो हम लोग जो आदमी लोग को बोला जाता है बीमारी का भी पुतला, वो पहले से भी आप लोग को हम बोल चुका हूँ। इसलिए हम लोग जानबूझ के वो काम करते हैं, इसीलिए वो पुतला बोला है। जैसे कि पुतला को हम इधर इधर फेंकते हैं, तो वो हम लोग को जानबूझ के वो मारता है। तो वाइन होता है, बियर होता है, लोकर हुईच कंटेन द ड्रग्स एंथानॉल have been part of human culture for more than 8,000 ईयर। मतलब वो चल रहा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाने से हम लोग का राम नाम सत्य हो जाता है। देखिए राइट साइड में लिखा है, रिक्स ऑफ डायबिटीज, रिक्स ऑफ अस्थमा, रिक्स ऑफ कैंसर, रिक्स ऑफ ओबेसिटी, रिक्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, रिक्स ऑफ हार्ट डिजीज, रिक्स ऑफ किडनी प्रॉब्लम, रिक्स ऑफ प्रीमेचर एजिंग, रिक्स ऑफ लिवर डिजीज, रिक्स ऑफ टीथ इरोशन, ऐसा सब बीमार होता है। लेकिन जानबूझ के हम लोग क्या करते हैं, बट दिस बेवरेज आर स्टिमुलेटिंग बिकॉज दे ऑल इंक्लूडिंग मेजर सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट कोफाइन। मतलब आप लोग मालूम हो गया, वो आपका सीएनएस को खराब कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो खराब कर सकता है। कैफीन इज ए नेचुरल स्टिमुलेटिंग मोस्ट कॉमनली फाउंड इन टी, कॉफी एंड कोकोआ प्लांट। वो सब हम लोग को डेंजर है। वो डेंजर हम लोग के लिए डेंजर है। देखिए और क्या क्या करता है, इट वर्क स्टिमुलेटिंग द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो आप लोग को हम पहले बोलते हैं, वो हम बोलते हैं ना, चाय एक ठू नशा है, कॉफी एक ठू नशा है। वो सब नशा मतलब हमारा जो सीएनएस होता है, जो नेशनल ये सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो खराब करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैफीन में कॉज सीरियस हार्ट एंड ब्लड वेसल प्रॉब्लम सच एज ए हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस। मतलब हमारा हार्ट कभी ठीक से नहीं चलेगा, कभी जोर चलेगा, कभी कम चलेगा। ऐसा हमारा रिदम जो धक धक होता है वो ठीक से भी नहीं चलता है। और ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को वो खराब करता है। सम पीपुल लाइक ड्रिंकिंग आइस वाटर आफ्टर एक्सरसाइज। वो तो बहुत सारा डेंजर है, जैसे कि हम लोग को मालूम नहीं चलता है, एक्सरसाइज करके वो पानी पीने का पूरा बयान है हम लोग का नेचुरोपैथी न्यूट्रिशन थेरेपी में। कभी पानी पीने का नहीं है, अगर ज्यादा से ज्यादा एक ढूक ले सकते हैं, क्योंकि पानी पी के जाना है एक्सरसाइज करने के लिए, आके पानी नहीं पीना है। ऑल्दो पीपल फील कूल आफ्टर ड्रिंकिंग आइस वाटर, बट द इमीडिएट ड्रिंकिंग वाटर एक्सरसाइज विल बी स्टिमुलेट gastrointestinal muscle to cause a gastrointestinal cramp and abdominal pain। मतलब हमारा पेट को जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अंदर खराब करता है। इसीलिए वो कभी भी ठंडा पानी मत पिए, एक्सरसाइज करके कुछ भी वो भूल मत कीजिए। और हमारा वाटर टेम्परेचर प्रोबेबली इज इन 15 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सो द रिकवरी प्रोसेस स्पीड अप। मतलब हमारा अगर ठंडा पानी हम लोग शरीर में हम लोग पी लेंगे तो क्या होगा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर इस टाइम ज़्यादा रहता है। वो बॉडी का टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, शरीर में वो ब्लड भेजता है, और ब्लड भेज के वो हमारा वो गर्म करता है। तो इसीलिए वो क्रम्पिंग हो जाता है, धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस स्टिमुलेटिंग बेवरेज आर शुगर, साकारिन आप लोग सब जानते हैं, इग्नेट, कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दे स्टिमुलेट बेवरेज ऑलमोस्ट हैव ए लिटिल न्यूट्रिशन बिसाइड रटन अमाउंट ऑफ द ऑफ कैलोरी। मतलब हमारा न्यूट्रिशन जो हमारा जो न्यूट्रिशन थेरापी हम लोग का जो मेन काम है, जो सेशन हम लोग चल रहा है न्यूट्रिशन, मतलब आप लोग को सब जानकारी ले लेना है। हमारा शरीर कोई मेडिसिन से नहीं चलता है, सिर्फ न्यूट्रिशन से वो चलता है। न्यूट्रिशन अगर हम लोग का शरीर में डेफिशिएंसी होगा, जैसे कि विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, वो सब न्यूट्रिशन होता है। वो अगर आप लोग का शरीर में डेफिशिएंसी हो गया
तो आप लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ ना कुछ बॉडी में खराब आएगा। इसीलिए हमारा जो नौ 9 11 13 याद रखिए। 9 11 13 मतलब 9 तरह का अमीनो एसिड जो प्रोटीन होता है, 11 तरह का आपका विटामिन होता है, और 13 तरह का मिनरल धातु। वो सब रोज चाहिए, रोज। वो एसेंशियल न्यूट्रिशन है। बाकी तो बहुत सारा चीज है। वो एसेंशियल न्यूट्रिशन आप लोग का अगर शरीर में बहुत दिन, अगर आपका 9 तरह का जो अमीनो एसिड प्रोटीन हो गया, तो कंटिन्यूअसली अगर ज्यादा दिन आप लोग का शरीर में डेफिशिएंसी हो जाएगा। एक मिनट। अगर ज्यादा दिन डेफिशिएंसी हो जाएगा, 100% बॉडी में आप लोग का इनबालेंस हो जाएगा। धीरे धीरे नींद नहीं आना, ज्यादा नींद आना, भूख नहीं लगना, ज्यादा भूख लगना, शरीर को वीकपन आना, ऐसा बहुत सारा कुछ कुछ हो जाता है। जैसे कि थायराइड हो गया। थायराइड एक तो बीमार होता है, वो क्या होता है, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का चलते होता है। याद रखिए। वो आप लोग हम लास्ट में बताएंगे, जब थायराइड का सेशन आएगा तो आप लोग को थायराइड का बारे में अच्छा से समझाएंगे। कैसे थायराइड होता है, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का चलते होता है थायराइड। आप लोग को हम बोल देता हूँ, इट इज द हार्मफुल टू द बॉडी, सो वी शुड ड्रिंक लेस कलर जूस। तो कलर जूस जो मिलता है ना, वो देखने में अच्छा लगता है, वो कभी नहीं पीना है। अगर कहीं भी मिल गया तो थोड़ा सा पी लीजिए। और हमारा आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वो तो आप लोग सब जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारा दुनिया भर में भर चुका हुआ है, घर घर में भर चुका। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो हमारा जो रहता है रेडिएशन को रोकने के लिए, आप लोग पहले भी हम लोग बोल चुका हूँ। एक हम लोग दिखाता हूँ, वो मेरा पास अभी है, वो चीज दिखाता हूँ। तो हमारा ऐसा कार्ड है, कार्ड। ऐसा कार्ड होता है, और ऐसा पेंडेंट भी होता है। पेंडेंट तो अभी कंपनी में बंद है, वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, लेकिन कार्ड अभी अवेलेबल रहता है। वो ग्रीन टाइप का कार्ड, वो कार्ड यूज करेंगे तो आपका रेडिएशन से बच सकते हैं। क्योंकि रेडिएशन ऐसा चीज हो गया, अब बचने में बहुत मुश्किल है। अगर आप यूज नहीं करते, हम पहन के रखा है रेडिएशन से बचने के लिए, वो पहननी है। तो अगर वो आप लोग को नहीं पहनेंगे, आप लोग को पॉकेट में नहीं रखेंगे, तो आप लोग का हार्ट का रिदिम, हार्ट का जो पेसमेकर होता है, जो करंट चलता है, वो करंट को आप लोग को डैमेज करेगा धीरे धीरे। याद रखिए, आप लोग का जो हार्ट में रिदिम करने के लिए, जो धक धक करने के लिए पेसमेकर हुआ है, नेचुरल पेसमेकर बना हुआ है, वो पेसमेकर में जो करंट पैदा होता है, करंट पैदा कम हो जाएगा धीरे धीरे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का चलते आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो। इसीलिए वो बहुत सारा डेंजर, जैसे कि रेडियो आ गया, टीवी आ गया, जितना भी है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। सच एज ए रेडियो। और विजिबल लाइट होता है, वो जैसे कि हमारा घर में एलईडी रखा हुआ है, वो भी हम लोग का अच्छा नहीं है। तो इसीलिए उससे बचने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वो सब धरना पड़ेगा। और हमारा एक टू अभी केबा में नहीं है, वो बाहर से हम लोग यूज करते हैं, एंटी रेडिएशन बल्कि एक टू ड्रॉप आता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो हेल्दी इंडिया का जो एकेडमी होता है, इसी में अगर जो आप लोग जो भी काम करते हैं, जो हमें हो गया, मोदी को यार हो गया, वेस्टिज हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग अगर हेल्दी इंडिया में शामिल होंगे तो क्या करना पड़ेगा, कहीं से भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर से मंगाना पड़ता है। जैसे कि अभी हमारा केवा कंपनी में, केवा इंडिया में नहीं है, क्या है वो हमारा हाई प्रोटीन। हाई प्रोटीन इतना जरूरी है। 9 अमीनो एसिड आप लोग का हम बोल देता हूँ, 9 अमीनो एसिड। वो 9 अमीनो एसिड अगर शरीर में नहीं है, तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, आपका हड्डी डैमेज हो सकता है, आपका हार्ट डैमेज हो सकता है, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, बहुत सारा कहानी होता है। तो वो आप लोग मंगाइए, कंपनी को बोलिए, सब वो मतलब वो रेडी करके आप लोग को देगा। ठीक है ना। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, एक्सीड दिस सेट लिमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, हमारा पोल्यूशन हो जाता है धीरे धीरे। घर का ऊपर में कभी मोबाइल टावर नहीं लगाना चाहिए, याद रखिए। जब घर का ऊपर में अगर मोबाइल टावर आप लोग लगाते हैं, 100% गारंटी आप लोग का धीरे 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 हार्ट का प्रॉब्लम होगा, डायबिटीज होगा, बीपी भी होगा। याद रखिए, वो सब पैसा का चलता है, पैसा का लालची मत कीजिए, और घर से हटाइए वो सब चीज को। ठीक है ना। और
वो नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हो जाएगा धीरे धीरे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम करेगा। एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम you need to be careful with how much exposure you get to these waves। वो आपका शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितना है सिर्फ हमारा क्यूआर बता सकता है, क्योंकि ऐसा कोई ब्लड टेस्ट करने से वो निकलेगा नहीं। हमारा जो क्यूआर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ जापान वो सब चीज को बताएगा क्या क्या रेडिएशन आप लोग का शरीर में है। वो रेडिएशन को आप हटा सकते हैं धीरे धीरे। एक्सरे जैसे होता है वो अब बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है ना। अगर एक्सरे रूम में कोई दूसरा आदमी घुस गया तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इलेक्ट्रो रेडिएशन मैग्नेटिक कैन वाइडली इम्पैक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड कैन चेंज न्यूरोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव और कार्डियोवास्कुलर एंड इम्यूनी फंक्शन। तो सब मार दिया, आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, आपका रिप्रोडक्ट कभी बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे, कार्डियोवास्कुलर आपका हार्ट खराब कर दिया, आपका इम्यूनी सिस्टम खराब कर दिया, आपका आंख खराब कर दिया। तो क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो गैजेट लेके हम लोग घर में रख के क्या फायदा है। तो इसको अगर बचना है, टीवी से आप बच नहीं पाएंगे, मोबाइल से बच नहीं पाएंगे, कंप्यूटर से नहीं बच पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा डिवाइस हम लोग को शरीर में पहनना चाहिए। अगर आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो चेक कीजिए, 100% आप लोग का शरीर में धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पैरामीटर ज्यादा बढ़ाएगा। इसीलिए डिप्रेशन होगा, इरिटेबिलिटी, वोमेन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। आजकल जमाना में देखिए वो माँ बहन का वो पीरियड ठीक नहीं होता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, स्किन एजिंग हो सकता है, ब्रीथिंग डिफिकल्ट, बैक पेन एंड सो ऑन। मतलब ऐसा बहुत चीज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, हम लोग को पता नहीं चलता है, हम लोग पेन किलर खा के उसको बैलेंस कर देते हैं। द रेट ऑफ occurrence द leukemia of people often contacting with the electromagnetic radiation is 2.93 times higher than that the healthy people। याद रखिए कितना डेंजर चीज है वो रेडिएशन। द रेट ऑफ occurrence ऑफ द ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है 3.26 टाइम हायर देन द नॉर्मल हेल्थ पीपल। वो बहुत सारा डेंजर चीज है, आप लोग ध्यान नहीं दें। अगर एक तो सर्वे रिपोर्ट हम देखा था एक तो, अगर वो एक आदमी अगर रोज 8 घंटा मोबाइल में बात करता है और 10 साल का बाद याद रखिए 100% गारंटी उसका ब्रेन में ट्यूमर, ब्रेन कैंसर रह सकता है। तो इसीलिए वो सब यूज करने का तरीका, जैसे कि दूर से स्पीकर दे के बात कीजिए, और जो हमारा जो ब्लूटूथ मत लगाइए, वो ब्लूटूथ भी बहुत हार्मफुल है। ब्लूटूथ गला में लगा के स्टाइल हम लोग मारते हैं ना, वो सब आप लोग का जान खतरा में है। वो हमारा एयर वाला ले लीजिए, एयर वाला जो पिन रहता है वो लगा के दूर से बात कीजिए, नहीं तो वो आप लोग का कभी ना कभी राम नाम होगा, वो पता भी नहीं चलेगा। टोबाको निकोटिन, देखिए टोबाको निकोटिन आप जानबूझ के कहीं लेते नहीं है, बोलते हैं हमारा शरीर में कैसे सारे पैरामीटर में देखा दिया टोबाको निकोटिन। हम तो पान भी खाते नहीं, गुटखा खाते नहीं है, कुछ नहीं खाते, तो फिर कैसे निकोटिन आ गया। वो निकोटिन ऐसा चीज है, चाय खा लेते हैं जो ऐसा कि हमारा प्लांट, देखिए टोबाको इज ए प्लांट ग्रोन फॉर इट्स लीव्स व्हिच आर स्मोक्ड च्यूइंग एंड स्निप्ड। वो सब हम लोग का एक ठो बनता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो सब चीज हम लोग का शरीर में डायरेक्ट नहीं जाता है। जैसे कि हमारा फ्रूट वेजिटेबल हम लोग यूज करते हैं, वो हमारा जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है और पेस्टिसाइड यूज होता है, इसी का जरिया में हमारा शरीर आ जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्रूट वेजिटेबल क्लीनर्स घर में रखिए। वो 5-10 हज़ार का बड़ा बात नहीं है, आप लोग का लाखों करोड़ों रुपया का जान चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो कंपनी, बहुत सारा कंपनी आप लोग को ठीक रखने के लिए वो आप लोग क्या, मतलब बहुत सारा चीज वो बनाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते। वो चीज वो बेचने के लिए आ गया, तो कैसे कि हम ले आते हैं फ्रिज, वो स्टाइल मारने के लिए। घर में कोई आ गया ठंडा पानी दे दो, वो ठंडा पानी नहीं, वो जहर दे रहा है आप लोग, याद रखिए। इसीलिए घर से फ्रिज हटाइए पहले, वो बोल चुका हूँ हमारा जो मीटिंग होता है, हमारा घर में फ्रिज वो सब हम रखने के लिए मना कर दिया है। वो आप लोग क्या समझेगा वो आप लोग का मर्जी है। टोबाको और आ जाता है, टोबाको आ जाता है हमारा शरीर में, निकोटिन आ जाता है, जैसे चाय कॉफी बोलते हैं ना, वो निकोटिन होता है, वो सब आ जाता है। व्हेन द कंटेंट ऑफ निकोटिन रिच
1.2 to 1.8 milligram, the mouse can be poisoned. मतलब कौन, हमारा जो मूसक होता है वो पॉइजनेट होता है. द मेन हार्मफुल कंपोनेंट ऑफ द सिगरेट इज tar, and nicotinamide is one of the component in the tar. The nicotinamide is usually refer a निकोटीन. इसीलिए वो सबको हम लोग सावधान रहेंगे. तो देखिए वो क्या होता है, सब जानते हैं टोबैको निकोटीन में हम लोग का क्या आता है, हार्ट को खराब करता है, लंग्स को खराब करता है. और ऐसा नहीं है हमारा लंग्स और हार्ट को, वो आप लोग का किडनी को भी खराब करता है, आपका ब्रेन को भी खराब करता है, वो आपका नर्वस सिस्टम को भी खराब करता है, और लास्ट में कैंसर भी वो कर देता है. कैंसर जैसे कि माउथ कैंसर जितना है वो सब टोबैको का चलते होता है, माउथ कैंसर. द इफेक्ट ऑफ द कार्डियक एंड सेरेब्रल ब्लड वेसल, हमारा जो सेरेब्रल ब्लड वेसल को भी खराब करता है. तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सेरेब्रोवास्कुलर जो होता है ना, वो सब को खराब करता है. ऑल द इंसिडेंस रेट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड पेरिफेरियल वास्कुलर डिजीज ऑफ स्मोकर are increased significantly. Statistics show that 75% of patients of coronary heart disease and hypertension have the history of smoking. देखिए मतलब जितना हमारा हार्ट अटैक होता है, 75% लोग आदमी क्या करता है, वो सिगरेट पीते हैं. वो एक तो स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में आया है. तो अभी ज्यादा हो सकता है, स्टाइल मारते हैं, वो सिगरेट नहीं पीने से भी आदमी बच सकता है. तो क्या होता है, तो हम लोग इसी का चलते हम लोग का. और इधर देखिए दी इंसिडेंस रेट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज स्मोकर इज 3.5 टाइम्स हायर दैन द नॉन स्मोकर. याद रखिए, जो पीता नहीं पीता है उनको ज्यादा खतरा होता है, 3 टाइम मतलब 3.5 गुना ज्यादा खतरा हो जाता है. द मेजोरिटी ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज ऑफ 6 टाइम हायर दैन द नॉन स्मोकर. देखिए कितना खतरनाक चीज है. अगर आपका घर में ऐसा होता है, अगर घर में कोई सिगरेट पीता है, तो पीने वाला से वो घर में रहने आदमी को, जो घर में फैमिली मेंबर को ज्यादा खराब करता है. वो बहुत हराम चीज है, बहुत हरामी मतलब काम है, वो हम लोग कभी करना नहीं चाहिए. देखिए वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को तो खत्म करता है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन वो कार्डियोवास्कुलर को भी डैमेज करता है, जो हाई बीपी होता है. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इधर लिखा है द इफेक्ट द ऑन एलिमेंटरी ट्रैक, स्मोकिंग कैन जनरली कॉज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन टू इंक्रीज 91.5% दैन दे आर दी नॉन स्मोकर. देखिए कितना डेंजर है. मतलब अगर कोई स्मोकिंग करता है तो हमारा 91.5% हायर होता है नॉन स्मोकर से. मतलब इतना खतरनाक चीज है, हम लोग को मालूम नहीं चलता है. हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारा लंग्स को खराब करता है, लंग्स को नहीं, हमारा पूरा शरीर को डैमेज करता है. तो वो अभी हमारा पास है. अगर कोई पी लिया है, अगर हमारा सोसाइटी, हमारा क्लाइमेट, हमारा जो मतलब सब एरिया पोल्यूटेड हो गया, तो हम लोग का पास है ना उसका तोड़. कभी खराब नहीं होगा हमारा लंग्स, कभी हमारा पेट खराब नहीं होगा, वो हमारा पास तोड़ है. अगर आप लोग हमारा साथ जुड़ा रहेंगे तो आप लोग कभी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वो आप लोग को हम बताएंगे, वो आप लोग का दिमाग में पूरा आ जाएगा. देखिए ऐसा चीज हमारा पास है, वो आपका घर में है, आपका बगीचा में है, वो सब बताएंगे. लेकिन आप लोग को वो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. द इफेक्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, स्मोकिंग कैन जनरली कॉज गैस्ट्रिक एसिड, वो तो आप लोग को हम बताएंगे. कैन इनहेबिट द पानक्रियाज, पानक्रियाज को भी डैमेज करता है. देखिए कैन इनहेबिट द पानक्रियाज ऑफ सिक्रेटिंग सोडियम कार्बोनेट to result in the increase of duodenal acid load, thereby including क्या बोलेंगे, निकोटीन in tobacco can reduce the tension of pyrolic sphincter to make bile easy reflux, thereby weakening the defensive factor of stomach and
डुओड्रेनम मस्का, वो सब आप लोग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो टॉक्सिन जो होता है, तो आप लोग देखिए ऐसा भी हम लोग खाना में वो ले लेते हैं, जैसे जानबूझ के। आप लोग सबको मालूम है खाना में जहरीला मिला हुआ है, लेकिन आप लोग खा लेते हैं, हाथ में पूछ लेते हैं। कोई आप लोग का घर में रहता नहीं है फ्रूट वेजिटेबल क्लीनर। एक तो लिक्विड भी आता है, जैसे कि हमारा पास जो एक तो आप लोग को बताया है, जो मेरा हाथ में, मेरा वीडियो अगर आप लोग का ना आ रहा है, मेरा हाथ में एक तो देखिए वो हाइड्रोजन वाटर बॉटल। इसमें क्या होता है, वो ओजोन बनता है। वो हाइड्रोजन तो देता है, उसमें ओजोन भी देता है। उसी का ओजोन बना, ओजोन वाटर चला के हमारा कोई भी फ्रूट को हम साफ करके हम लोग ले लेते हैं, वो केमिकल को डिस्ट्रॉय करता है। देखिए वो हमारा जानबूझ के वो सब करते हैं, इसीलिए दुख लगता है हम लोग को। क्या होता है, जो बीमारी आदमी आ जाता है हमारा पास, तो देखते हैं कि वो बीमार बाहर से आया कि हमारा शरीर में, शरीर शरीर से बना हुआ है। वो हमारा तो आप लोग को सब मालूम है, हमारा 90% डिजीज खुद हमारा शरीर से बनता है, ड्यू टू हम लोग का क्या, अनजाने में। लेकिन हम लोग को जानकारी अगर कोई देता है, तो आप लोग को क्या लगता है, उनका प्रोडक्ट बेचने आया है, वो ज़्यादा मतलब हल्ला गुल्ला करने आया है। आप लोग समझेंगे, अच्छा से ध्यान में सुनिए वो क्या होता है, कौन सा बात बोल रहा है, और जान लीजिए उसका पीछे साइंस क्या है। जो आदमी कुछ भी वो सब का बारे में बोल रहा है, तो उसको अच्छा से जान लीजिए, सुन लीजिए, और उसका पीछे साइंस क्या है, हमारा बॉडी क्या चाहता है, हमारा शरीर को क्या जरूरी है, वो सब जान लीजिए। तो फिर उनको उनका साथ बात कीजिए, ठीक है ना। The original body of pesticide, toxin, metabolic degradation products, impurity left on the organism, subsidiary agricultural product and environment after use of pesticide are called as pesticide रेसिड्यू। तो हम लोग जो मारते हैं, जो हमारा शरीर में घुस जाता है, वो जानबूझ के घुस जाता है, वो फ्रूट वेजिटेबल से हम लोग बचने के लिए तो हमारा पास मशीन है, हम लोग यूज नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हमारा सब जितना हम लोग आदमी आज मीटिंग में है, सबको हम रिक्वेस्ट करता है, एक तो फ्रूट वेजिटेबल की नर्स रखिए, और वो सब जितना भी आप लोग का सब्जी ले आते हैं, और जितना भी आप दाल ले आते हैं, मटर पनीर जो भी आप लोग लाते हैं, उसी में साफ करके आप लोग खाइए। तो क्या होता है, जो पेस्टिसाइड जो होता है, वो आप शरीर में घुसेगा नहीं। पेस्टिसाइड देखिए, वो हार्मोन को हमारा मतलब सिक्रेशन, जैसे कि पेस्टिसाइड कैन अल्टर हार्मोन टू रिजल्ट इन वुमेन्स सिक्रेशन डिसऑर्डर। तो हमारा जो माँ बहन लोग का प्रॉब्लम होता है, वो तो हमारा वही टॉक्सिन खाना का चलते, मेल और ओलिगोजनेमिया एंड लो स्पर्म, जो हमारा स्पर्म का ये काउंट भी कम हो जाता है जेंट्स लोग का। ऐसा बहुत सारा होता है, हमारा किडनी को खराब कर देता है, लीवर को खराब कर देता है। वो सब आप लोग क्या बोलेंगे, वो आप लोग जानकारी ले लीजिए। जो हैवी मेटल बोल कर रहता है, वो तो आप लोग को हम देखा है। तो हमारा हैवी मेटल जो होता है, जो हैवी मेटल को भी हम लोग जान लेंगे कौन सा हैवी मेटल हमारा शरीर में घुस गया है। तो हमारा जो क्यूमर मशीन होता है, वो 5 तरह का हैवी मेटल को डिटेक्ट कर पाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारा साइंटिस्ट लोग लगा लगा हुआ है। ज़्यादा वो कैसा हैवी मेटल को निकालने के लिए जो मशीन आ जाएगा धीरे धीरे जापान से, तो हम लोग का नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, तो वही मशीन हम लोग खरीद लेंगे। द टर्म ऑफ हैवी मेटल रेफर एनी मेटालिक केमिकल एलिमेंट दैट has a relatively high density and is toxic or poisonous at low concentration। तो वो सब क्या होता है, वो मरकुरी हो गया, जैसे कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, क्रोमियम और थैलियम और लीड, वो सब आप लोग को वो मतलब कौन कौन खाना से जाता है, वो थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए। क्योंकि वो हमारा एक ये पहले वो पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर में समझ में आ गया। अगर हमारा जैसे कि इंडस्ट्री एरिया हो गया, तो वो तो होगा ही। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोडक्ट जितना होता है, वो सब कचरा
कहाँ जाता है, मिट्टी जाता है। मिट्टी में अगर घुल जाएगा, मिट्टी में घुस जाएगा तो हमारा प्लांट, जो प्लांट जैसे कि साग सब्जी हो गया और जितना हमारा ग्रेन होता है बहुत सारा, जैसे कि राइस हो गया, गेहूं हो गया, वो सब वो ले लेता है। वो अगर हम लोग तो खाना ही पड़ेगा। वो खाएंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर में जाके वो हैवी मेटल घुस जाता है और शरीर को धीरे धीरे हम लोग का डैमेज हो जाता है। तो इसी का चलते हम लोग का करोड़ों रुपया का हमारा जिंदगी चला जाता है। देखिए हमारा जो क्यूमार मशीन होता है, 1 2 3 4 5 वो बताएगा, लीड बताएगा आपका शरीर में है कि नहीं है, कार्डमियम बताएगा, आर्सेनिक बताएगा, क्रोम बताएगा और मरकुरी बताएगा। उसका थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं लीड जैसे कि हमारा पेंसिल में, पेंसिल के लिए यूज होता है। छोटा बच्चा वो एक बार अगर पेंसिल खाने का हैबिट कर दिया अगर देगा तो आप देखे होंगे तो वो खा लेगा, क्योंकि वो टेस्ट में थोड़ा अच्छा लगता है। जो मैगी होता है घर में हम लोग का बनाते हैं, जो दुकान चल रहा के मैगी, आप लोग सब नूडल्स जो जानते हैं, तो उसी के में वो दिया जाता है, लीड्स ज़्यादा दिया जाता है टेस्ट के लिए। तो वो बहुत टेस्ट लगेगा तो वो ज्यादा बच्चा रोएगा, हम लोग मालूम नहीं चलेगा हम लोग को क्या होता है, वो हम लोग दे देंगे खाना। वो धीरे 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 बच्चा का वो खराब हो जाता है क्या, वो मेंटल। देखिए लास्ट में लिखा है, लीड इज ए रिलेटिवली ऑन रिएक्टिव पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। ठीक है ना। वो हमारा अगर वो सब हम लोग खाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर खाएगा मतलब खराब करेगा। इसमें आप लोग थोड़ा अच्छा से देख लीजिए। दो द लीड फाउंड फ्रीक्वेंटली इन आवर इन्वायरमेंट, इट हैज नो नॉन पर्पस इन आवर बॉडी। when lead gets inside the body confuse it with calcium and other essential nutrients. The confuse can cause permanently damage to the health of both children and adults. छोटा बच्चा को भी खराब करेगा, बच्चा का दिमाग भी खराब करेगा और बड़ा आदमी का भी। आगे क्या आता है देखिए, अगर लीड हमारा शरीर में घुस गया तो क्या क्या करता है। छोटा बच्चा का देखिए, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, और वो ब्रेन का बिहेवियर पागल जैसे बात करता है आदमी। और हमारा ब्लड अनिमिया, ब्लड शॉर्टेज हो सकता है, बच्चे को किडनी डैमेज भी हो सकता है। और बॉडी डिक्रीज बोन, डिक्रीज बोन एंड मसल ग्रोथ, वो सब को हम लोग का प्रॉब्लम करता है। अडल्ट में देखिए, ब्रेन को खराब करता है, कार्डियोवास्कुलर, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बॉडी फटीग, जॉइंट पेन, और क्या है नर्वस सिस्टम। मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारा शरीर को खत्म कर देता है। फिर भी जानबूझ के वो एक दिन दे दिया और दूसरा दिन दे दिया, वो बच्चा रो रहा है इसीलिए हम मैगी ले आया। वो बोलेगा मैगी लाए, मैगी खाएंगे, मैगी खाएंगे। उसको सिखाया कौन, उसको सिखाया कौन वो मैगी खाएगा बोल के, वो हम लोग ही सिखाए हैं। तो इसीलिए वो जिम्मेदार कौन है, हम लोग। बच्चा को जानबूझ के हम लोग जहर दे रहा हूँ, उसका जिंदगी हम लोग खुद बर्बाद कर रहा हूँ। लीड इज बैड फॉर ह्यूमन बिकॉज इट इंटरफियर विथ नर्वस एंजामाइन इनसाइड द सेल ऑफ दिस organ। याद रखिए कितना डेंजर चीज है। लेकिन हम लोग जानबूझ के वो सब खाना खाते हैं। और क्या है, लीड इज कॉमनली इन द इन्वायरमेंट, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट हेल्थ साइंस रिपोर्ट्स दैट नो अमाउंट ऑफ लीड इन द बॉडी इज सेफ। देखिए मतलब लीड अगर नहीं है तो हम लोग सेफ है। इट इज नोन दैट लेवल ऑफ लो आज 5 milligrams per deciliter कैन बी एसोसिएट विथ हेल्थ प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन। मतलब वो प्रॉब्लम हम लोग का ज्यादा हो सकता है। कार्डमियम देखिए कैसे दिखता है, कार्डमियम हमारा शरीर में क्या करता है, वो हमारा क्या करता है जाके, वो भी हम लोग थोड़ा जान लेंगे। देखिए कार्डमियम का बारे में इधर लिखा होगा, कार्डम इन acute inhalation exposed high level over a short period of a time to cadmium can result in flu-like symptom, chill, fever and muscle pain। वो सब कर देगा। एंड कैन डैमेज द लंग्स, मतलब वो अगर कार्डमियम हमारा शरीर में उतर सूंघ लेंगे नाक का हिसाब से, अगर अंदर चला गया नाक का जरिया से,
हमारा क्या होता है, लंग्स को डैमेज कर देता है, मालूम नहीं चलता है। तो इसीलिए उसके भी, और किडनी को खराब कर देता है, लंग्स को खराब कर देता है, बोन को भी खराब कर देता है। और क्या होता है आर्सेनिक, वो तो आप लोग जानते हैं, आर्सेनिक एक तो जहरीला चीज है, लेकिन उसका आर्सेनिक का जो मेटल होता है ऐसा दिखता है। तो वो क्या करता है देखिए, वो स्किन को खराब करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को खराब करता है, नर्वस सिस्टम को खराब करता है, रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स खराब करता है, कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्रिन सिस्टम, अरे इधर देखिए, एंडोक्रिन सिस्टम को डायरेक्ट खराब करता है, लिवर, किडनी और ब्लडर और प्रोस्टेट को भी खराब करता है आर्सेनिक। मतलब वो बहुत सारा जहरीला चीज है, वो सब से दूर रहिए। हमारा क्यूमर मशीन से चेक कीजिए, अगर वो सब है तो हमारा जो मेथड है लास्ट में बताएंगे, उसी से उसको निकालिए, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं आर्सेनिक, हाउ डोज आर्सेनिक किल, को कैसे मारता है देखिए थोड़ा। स्किन खराब करता है वो तो आप, इम्यून सिस्टम, नर्वस, वो तो आप बताएं। फेक बैक्टीरिया माइट बी थ्राइव ऑन an arsenic diet, what the stop can be deadly to human. Arsenic disrupt the cellular process that produce ATP, the molecule in charge of transporting energy throughout your body cell to they can perform the task that keep you live। मतलब वो क्या होता है, जो आर्सेनिक होता है, जो बाहर से जो बैक्टीरिया आता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो आर्सेनिक का साथ मिल जाता है। देखिए वो क्या करता है, डायबिटीज होता है, कैंसर होता है, वस्कुलर होता है, लंग्स खराब खराब हो जाता है। तो वो सब आप लोग देखें तो कितना सारा डेंजर चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा। वो क्रोम होता है, क्रोम आप लोग जानते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वो सब पाइप मशीन वगैरह यूज होता है। जैसे कि स्टील बनाने के लिए एक तो स्टील तो नहीं, जो स्टील, उधर देखिए फोटो में मालूम चल जाएगा, स्टील वर्सेस क्रोम। मतलब राइट साइड वाला जो मशीनरी चीज होता है वो उसी में क्रोम होता है, स्टील अलग हो गया। लेकिन वो सब क्या होता है, वो कभी हम लोग को ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग होता है, जो प्लेटिंग दिया जाता है उसी में, अगर उसका जो जहरीला चीज कभी हम लोग का शरीर में जाएगा तो वो खराब करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, कैंसर को बढ़ा देता है, और क्या करता है, डैमेज करता है किडनी, लंग्स, आई, स्किन, लिवर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सब चीज ऐसा जितना आप देखें, सब हमारा शरीर को खराब करता है। तो उसका, उससे बचने का तरीका क्या है वो आप लोग को जानकारी लेना है। क्रोम देखिए, क्रोम तो आप लोग को बताए हैं। तो आगे देखते हैं, वो क्या है, मरकुरी। मरकुरी तो आप लोग जानते हैं, वो मरकुरी का पत्थर ऐसा दिखता है, लेकिन उसको मतलब वो प्रोसेसिंग करके ऐसा, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है, और मतलब वो गोल गोल होके रहता है। और जैसे राइट साइड पिक्चर में वो डब्बा में वो रखा जाता है, नहीं तो वो खराब कर देता है। मर्क्यूरी इज द ओनली कॉमन मेटल व्हिच इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मतलब नॉर्मल में वो क्या रहता है, लिक्विड होकर रहता है, जैसे थोड़ा थोड़ा। इट इज ए हेवी सिल्वरली व्हाइट लिक्विड मेटल, इट इज ए रेदर पोर कंडक्टर ऑफ हीट if compare with other metal, but it is a fair conductor of electricity। मतलब करंट बहुत स्पीड में जाता है, लेकिन गर्म नहीं होता है। तो हमारा शरीर में जाके क्या क्या खराब करता है आप लोग तो जानते हैं, वो मरकुरी पारा को सब जानते हैं। लेकिन शरीर में जाके क्या करता है, वो पैरालिसिस करा देता है, एजिटेशन करा देता है, स्लीप डिसऑर्डर करा देता है, नर्वस को खराब कर देता है, और हमारा ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, ब्लड को भी खराब कर सकता है। वो सब हमारा चीज, वो हमारा खाना में वो घुस जाता है। इसीलिए हम लोग को सावधान रहिए। देखिए एक तो पिक्चर आप लोग को देखा है, हमारा ऐसे एक तो मशीन है, मशीन को भी आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए लेफ्ट साइड वाला पिक्चर जो होता है, डिटॉक्स फूड स्पा बोलते हैं, डिटॉक्स मशीन होता है। इसी में वही प्रोसेस से हम लोग निकल सकते हैं, धीरे धीरे करके ऐसा प्रोसेसिंग होता है। आपका जो भी केमिकल होता है वो धीरे धीरे निकल जाना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो आप 15 दिन, एक महीना में एक बार करके साफ कर लीजिए। मिनिमम 3 महीना में एक बार कर लेने से आप लोग का बॉडी में टॉक्सिन कम रहेगा। अगर आप लोग जानबूझ के सेफ रहने के लिए कोशिश करेंगे तो वो 3 महीना में एक बार करने से अच्छा है, नहीं तो वो 8 दिन में जरूरी हो जाता है। जैसे कि
आज का सोसाइटी में, इसीलिए बीमार से बीमार हम लोग का शरीर में होता है। तो ठीक है, अभी टाइम हमारा 9 भी बज गया, तो अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो क्या क्या आप लोग खुद अनम्यूट कर लेते हैं, हम शेयर को बंद कर देता हूँ। तो अभी आप लोग खुद अनम्यूट कर लीजिए। अगर अनम्यूट किसी को मालूम नहीं चलता है तो आप लोग पूछ लीजिए कैसे करना है। तो वो आप लोग का जो भी डाउट है वो डाउट आप लोग क्लियर हो जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहरीला चीज़ को हम लोग रोज जानबूझ के खाते हैं, और अनजान में वो हमारा बीमार को क्या बीमार बना देते हैं हमारा शरीर को। ठीक है ना। कोई भी अगर इसी का चलते कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, डाउट कुछ होगा तो आप बोल सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए। अगर अनम्यूट नहीं होता है तो वो हमारा पार्टिसिपेंट में क्लिक कीजिए। पार्टिसिपेंट में क्लिक करने में वो आ जाएगा, आपका राइट साइड में नाम आ जाएगा। नाम का राइट साइड में माइक रहता है, वो माइक के ऊपर क्लिक करने से वो आप अनम्यूट हो सकते हैं। ठीक है ना। देमसेल्फ